हेलो एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? ठीक है। वेलकम बैक द चार्ट जोन। ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम अभी सिंपल तरीके से देखते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो कि बाइंग साइड और सेलिंग साइड में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि एक मिनट, एरिया कौन से होते हैं लिक्विडिटी के। ठीक है, कि हमें लिक्विडिटी कौन से एरिया में मिलती है। ठीक है, पहला जो है वो है डबल टॉप। ठीक है, दूसरा स्विंग हाई। ठीक है, तीसरा इक्वल हाई। हाई और इक्वल लो। ठीक है, चौथा ट्रेड लाइन। ठीक है, पांचवा स्विंग हाई। ठीक है, और लो। ठीक है, बाद में डबल बॉटम। ठीक है, ये एक एरिया होते हैं लिक्विडिटी के, कि हमें लिक्विडिटी कहाँ कहाँ दिख सकती है। पहला जो है डबल टॉप। ये डबल टॉप कैसे होता है देखिए, एक मिनट। हाँ, मार्केट में डबल टॉप जो होता है वो मार्केट ये दो वाले मेजर हाई को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी का एरिया होता है। दूसरा इक्वल हाई। इक्वल हाई का मतलब ये होता है कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है, ठीक है, मार्केट ऐसे करके ऐसे जाता है। ठीक है, तो इस एरिया में भी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, इक्वल लो मतलब इसके अपोजिट, जैसे मार्केट ऐसे हाई बनाते हुए नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, तो इसके नीचे भी लिक्विडिटी का पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, बाद में ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन का मतलब ये होता है कि मार्केट जब एक कंसोलिडेशन जोन में चलता है, ठीक है, लो हाई मतलब कि यहाँ से वो ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये भी एरिया होते हैं लिक्विडिटी के। ठीक है, जो मार्केट जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, तो मार्केट इसमें लिक्विडिटी को छोड़ के ऊपर जाता है। ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, तब मार्केट ये वाले लिक्विडिटी को छोड़ के नीचे आता है। ठीक है, बाद में जो है वो डबल बॉटम और स्विंग हाई और स्विंग लो। डबल बॉटम का मतलब ये है कि मार्केट में जब ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, ये जो अभी मैंने ये बताया डबल टॉप, ये डबल बॉटम की कंडीशन है कि मार्केट जो है वो नीचे वाले साइड में भी लिक्विडिटी क्रिएट करके ऊपर जाता है। ठीक है, ये मैं सिर्फ एरिया बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, अभी हम क्या देखने वाले हैं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है। ठीक है, मैं उसको आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं कि
मार्केट में दो प्लेयर हैं, हमेशा दो प्लेयर होते हैं। कौन से? एक होता है रिटेलर, ठीक है, और दूसरा होता है प्रो ट्रेडर, जिसे हम बिग प्लेयर या ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, एक लोअर है, लोअर लो क्रिएट करके एक सब मेजर सपोर्ट के पास आ रहा है, ठीक है। अभी होता यह है कि मेजर सपोर्ट के पास आने पर रिटेलर तो बाय करता है, लेकिन एक प्रो ट्रेडर जो ऑपरेटर होता है, उनके भी पेंडिंग ऑर्डर मतलब लिमिट ऑर्डर लगे होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। होता यह है कि जो ये प्रो ट्रेडर होते हैं, ये लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं कि मान लो अगर उनको 2000 लॉट लगाने हैं, ठीक है, तो कुछ ऑर्डर वो यहाँ प्लेस करेंगे 1000 क्वांटिटी के, और कुछ 1000 क्वांटिटी के नीचे प्लेस करेंगे, कहाँ पे? जहाँ पे रिटेलर के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। समझ रहे हो? एक मिनट, ठीक है, समझ रहे हो? अभी मेनली प्रॉब्लम ये होता है कि जो रिटेलर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं पता है आपको? स्टॉप लॉस वो हमेशा, जैसे मान लो ये एक कैंडल है, इसके लो पे उनका स्टॉप लॉस होता है, या फिर एक मेजर सपोर्ट एरिया के नीचे उनका स्टॉप लॉस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जनरली रिटेलर के स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट्स होते, एरिया होते, जहाँ पे जो जो रिटेलर होता है वो स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है। अभी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आया, मेजर सपोर्ट लेवल के पास आया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि ये मेजर सपोर्ट लेवल एरिया के पास कंसोलिडेट करते करते वो ऊपर गया, गया ऊपर, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा कि पहले तो ये जो बड़े प्लेयर के 1000 क्वांटिटी के ऑर्डर है वो कलेक्ट करेगा, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर से वो एक पुल बैक लेगा नीचे साइड, ठीक है। अब नीचे साइड जब वो पुल बैक लेगा, तब जो रिमेनिंग 1000 क्वांटिटी की ऑर्डर है, जहाँ पे रिटेलर के स्टॉप लॉस प्रेजेंट होते हैं, वहां पे वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब रिटेलर क्या करेगा, उनको लगेगा कि भाई जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वो ब्रेक हो गया है, ठीक है, और वो ब्रेकडाउन में सेल साइड की एंट्री लेंगे। कौन? रिटेलर, ठीक है। रिटेलर क्या करेंगे कि जो सपोर्ट एरिया है, मार्केट क्या करा है, ब्रेकडाउन किया है, इसलिए उसको लगा कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो सक और मेजर सपोर्ट एरिया भी ब्रेक हुआ है, इसलिए वो रिटेलर क्या करेंगे, सेल साइड की एंट्री करेंगे, और जैसे ही रिटेलर सेल साइड की एंट्री करेंगे, मार्केट जो है वापस रिवर्स पुल बैक करके ऊपर जाएगा, ठीक है, और सारे रिटेलर का स्टॉप लॉस जो है वो फिर से उड़ा के ऊपर जाएगा, ठीक है। उसे कहते हैं हम लिक्विडिटी को लेना, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब ये दो तरीके की भी होती है, ठीक है। ये एक आपको समझ में है, ये हुआ सपोर्ट साइड जिसे हम फेक ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लो मार्केट जो है हायर हाई बनाते हुए अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के पास आके पहुंचा है, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों को दिख रहा है, कौन किसको? एक है रिटेलर को और दूसरा है प्रो ट्रेडर को। समझ में? मतलब जो ऑपरेटर या बिग प्लेयर है वो जो भी हो, ठीक है।
अब होता ये है कि रिटेलर क्या करता है, यहाँ तो सेलिंग ऑर्डर लगाता है, ठीक है, लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं, इनके जो ऑर्डर की लिमिट होती है ये अनलिमिटेड लगाते हैं, ठीक है, वो डिवाइड करके लगाते हैं। वो रेजिस्टेंस के पास एक लगाएंगे, फिर ऊपर एक लगाएंगे, फिर उसके ऊपर एक लगाएंगे, और एवरेज करते करते उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। होता यह है कि प्रो ट्रेडर मेनली कब एंट्री करता है, जब रिटेलर का स्टॉप लॉस जाता है, ये मेन कारण होता है, ठीक है। जब भी हम हम गलत नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ, रिटेलर जो होते हैं वो गलत नहीं होते, वो सही जगह बाइंग और सेलिंग करते हैं। मगर बात क्या होती है कि ये जो लिक्विडिटी होती है, ये लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि मार्केट में ये जो प्रो ट्रेडर है, ये ऑलरेडी रिटेलर का माइंडसेट जानता है, और उसको पता है कि रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और मार्केट का तो मतलब बिहेवियर है ही कि स्टॉप लॉस को कलेक्ट करना, ठीक है, वो सेलिंग साइड में हो या बाइंग बाइंग साइड में हो, ठीक है, उसका वो यही काम होता है, ठीक है। फिर क्या करता है, ये यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, फिर फिर से वो वापस पुल बैक ऊपर जाता है, और फिर रिमेनिंग ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए वो फिर से ऊपर जाता है। फिर क्या होता है कि रिटेलर को पता चलता है कि ये मेजर्स रेजिस्टेंस का ब्रेक ब्रेक ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। फिर रिटेलर क्या करता है, बाइंग साइड एंट्री ले लेता है, ठीक है। उसको लगता है कि भाई ये जो है इसका ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट होने के बाद रिटेलर एंट्री कर लेता है बाइंग साइड, ठीक है। बाइंग साइड एंट्री करने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, ठीक है, और रिटेलर का स्टॉप लॉस फिर से हंट होता है। देखिए, एंट्री जब भी आपको करनी है, ठीक है, तो एंट्री करने के भी कुछ तरीके होते हैं। देखो, मार्केट जो है ना, कभी भी यूनि डायरेक्शनल नहीं जाता है। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, मार्केट ऐसे ऊपर जाता तो ऊपर ही जाएगा, नीचे आता तो नीचे ही आएगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। वो हमेशा रिट्रेसमेंट लेते लेते, पुल बैक लेते लेते ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है। देखो, आपको कहीं भी एंट्री करनी हो, हमेशा ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत से लोगों को पता नहीं है कि एंट्री मेजर करनी कैसी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो, आपने अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया, ठीक है। मार्केट जो है आपके सपोर्ट पे आया या रेजिस्टेंस पे आया, ठीक है। जब भी मार्केट, ठीक है, आपके सपोर्ट लेवल पे आए, तब एक पुल बैक लेने देना, ठीक है। पहले थोड़ा सा ऊपर जाने देना, ठीक है, और फिर नीचे आने देना, तभी आप बाइंग साइड एंट्री बनाओ, ठीक है। वैसे ही जैसे मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप मार्केट आए, तो ये रेजिस्टेंस एरिया के पास आने के बाद मार्केट को फिर से नीचे आने देना, और फिर ऊपर जाने देना, और फिर रिजेक्शन कैंडल के साथ फिर से आप एंट्री बना देना। लेकिन एक पुल बैक जरूरी होता है, इतनी बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। भले ही अगर आपका बड़े से बड़ा ट्रेंड डाउन साइड या अपसाइड छूट भी जाए, तो उसको जाने देना, ठीक है। ट्रेड छूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुल बैक बहुत जरूरी है। पुल बैक के साथ एंट्री बहुत जरूरी होती है, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट लेने देना, मतलब कहने का यह है कि एक अपोजिट साइड की कैंडल बनने देना रिजेक्शन की, ठीक है, एंट्री करते वक्त, ठीक है। और फिर क्या करना, अपनी बाइंग साइड की और अपनी
सेलिंग साइड की एंट्री आप कर लेना। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, एक और कहनी थी। देखिए, एक्चुअली ये जब एंट्री का एक तरीका है ना, तो स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीका है कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए मार्केट के हिसाब से। ठीक है, देखो, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। देखिए, क्या होता है ना, हम एक अच्छा ट्रेडर किसको मानते हैं? ठीक है, आप बोलते होंगे कि जिसका प्रॉफिट बड़ा है, हम उसे अच्छा ट्रेडर मानते हैं, या फिर जिसके हमेशा ट्रेड टारगेट पे जाते, हम उसे अच्छा ट्रेडर मानते हैं। देखो, मेरे हिसाब से क्या होता है ना, एक अच्छा ट्रेडर का मतलब ये होता है कि मार्केट को स्टॉप लॉस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आया? मान लो एक ट्रेडर है, रिटेलर ही है, समझ लो, और उसका एक स्टॉप लॉस किसी जगह लगे हुआ है। ठीक है, उसने अपनी एक एंट्री बना ली है और मार्केट उसके रिवर्स जा रहा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, जैसे मान लो यहाँ उसका एसएल लगा है। ठीक है, मार्केट आया, ठीक है, उसने बाइंग साइड की एंट्री बनाई। ठीक है, मार्केट फिर से उसका स्टॉप लॉस लेने के लिए गया, फिर ऊपर आया, फिर उसका स्टॉप लॉस लेने के लिए आया, फिर ऊपर आया, फिर स्टॉप लॉस लेने के लिए आया, और बल्कि वो स्टॉप लॉस उसका हंट हुआ नहीं, और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? 3 बार ये मार्केट उसका स्टॉप लॉस के पास आया, मगर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाने का भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन का तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप सब्सक्राइब तो करो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉप लॉस लगाने का तरीके का भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन मुझे कमेंट ज़्यादा चाहिए, तभी मैं वो बताऊंगा। ठीक है, कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लग सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, आपको इसमें जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को फिर से एक बार पीछे देखो। ठीक है, लिक्विडिटी के बारे में फिलहाल आपको एक अ, क्या कहते हैं उसको, एक ऐसी चीजें बताई मैंने जहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिक्विडिटी बहुत बड़ा पार्ट है, चैप्टर है। ठीक है, वो एक वीडियो में कवर नहीं होगा। जैसे लिक्विडिटी है ना, एएलसी जिसे हम एडवांस लिक्विडिटी कंसेप्ट बोलते हैं, वैसे एसएमसी भी है, वो एक वीडियो में कवर नहीं होती। एसएमसी का भी वीडियो में लाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आज जो जो लिक्विडिटी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, वो सिर्फ इतना बताने के लिए बना रहा हूँ कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है, हम किसे लिक्विडिटी बोलते हैं। मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस उड़ाता है, और फिर अब हमारे डायरेक्शन में जाता है। मतलब कहने का ये है कि मार्केट को जाना हमारे डायरेक्शन में होता है, लेकिन वो पहले हमारा स्टॉप लॉस लेता है, बाद में मूवमेंट करता है। ठीक है, चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, और अगर आपको ये स्टॉप लॉस लगाने की वीडियो चाहिए हो कि भाई मेजर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कहाँ पे स्टॉप लॉस लगते हैं, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, ज़्यादा कमेंट पर ही मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, नहीं तो एक सीक्रेट ही रहेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का भी अपना एक तरीका होता है। अगर आप ये जानना चाहते हो
जो कि लोग पेड कोर्सेस में देते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि स्टॉप लॉस हमारे कहाँ लगे कि ज़्यादा मार्केट वहाँ से रिवर्स हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। स्टॉप लॉस जो है वो एक्सपर्ट के भी लगते हैं। आप अगर मान लो किसी भी कंपनी का डेटा देखोगे ना, बैलेंस शीट जिसे हम कहते हैं, तो उन्हें भी क्वार्टरली लॉसेस लगते हैं, क्योंकि लॉस होना यूनिक बात नहीं है, वो बहुत कॉमन बात है। लेकिन वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से, मनी मैनेजमेंट से, लर्निंग से और एनालिसिस से हो तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए, थैंक यू।